जय श्री राम। तो गुड इवनिंग, मैं फिर से आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके, जहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के कल का जो एनालिसिस होगा इसके बारे में। जो डेट है 28 जनवरी 2026। चलो हम क्विकली एक बार देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। यहाँ पे देखा जाए मार्केट एक जोन में चल रहा था, तो यहाँ पे अपना हाई क्रॉस करके यहाँ पे जिसने बाइंग किया था उन लोगों का अब उसका एसएल हिट कर दिया। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये देखेंगे। मैंने जो ये लेवल मार्क करके रखा है, क्यों रखा है, मैं सब डिटेल्स में बोलूंगा, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। तो हम ये डेली टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। अभी अभी मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो यहाँ पे देखा जाए हम टाइम फ्रेम थोड़ा 1 घंटे का कर लेते हैं। कल मैंने सोचा था इस बारे में वीडियो लाऊंगा मैं, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा क्रॉस चेक करने में लग गया था कि क्या होता है क्या नहीं होता। चलो थोड़ा देख लेते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि मार्केट अभी सीलिंग में पूरा का पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी में काम करता हूँ वो है एसएल हंटिंग। ठीक है, एसएल हंट। ये स्ट्रेटजी अगर तुम लोगों को चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलो हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि मार्केट एक यहाँ से अपना रैली स्टार्ट किया था, फिर से एक लंबा ट्रेंड कहाँ से, लगभग 57,200 से। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हर हर वक्त याद रखना। 200, 500, 800 और इसके बाद राउंड नंबर। ये जो है अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे देखा जाए ये एकदम डॉट 200 57,200 के लेवल से सीधा मूव करना शुरू किया था। यहाँ पे सीधा हाई किया था इसने, लगभग 60,000 का हाई। यहाँ से एक बार ड्रॉप लिया था, दूसरी बार यहाँ पे होल्ड किया था, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे पुट किया हुआ है। इसके बाद फिर से फॉल किया था। थर्ड बार ये अपना डबल टॉप बना के फिर से फॉल किया था। अभी हम जाएंगे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में अगर देखा जाए कि मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये देखो अपने ये जो है, मैंने ये जो लेवल मार्क करके रखा था, क्यों रखा था मैं थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे था 5,000 का लेवल, ये देखो 500 का लेवल, 59,500 का लेवल, जहाँ पे मार्केट ने सब बाय लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा ये। उसके बाद सीधा उसका एसएल हिट कर दिया। यहाँ पे देखा जाए, अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नीचे जिस जिन जिन लोगों ने एसएल हंट कैसे काम करता है, मैं एक बार ये बोल दूं। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा है, तुम खुद सोच लो, तुम यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी के साथ पंच किया हो, यहाँ पे बैठे हो, तुमने इतना लंबा एक पोजीशन में अपना प्रॉफिट देख लिया है। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे थोड़ा सा फॉल देता है, क्या तुम रुकते? कॉमन बात है, तुम नहीं रुकते। तो फिर बड़े इन्वेस्टर जो यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वो अभी भी पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे। लेकिन हम यहाँ से रह के इन लोगों को सीधा टारगेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे अभी, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके जिन लोगों ने रिसेंट बाय किया है, रिसेंट बायर, रिसेंट सेलर, हम लोग उन लोगों को ट्रैप करेंगे। तो देखा जाए कल का जो मार्केट था, मतलब आज 27 जनवरी, यहाँ पे क्या हुआ देखो। यहाँ पे मार्केट किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, जो यहाँ पे सेल किए थे, यहाँ तक आते आते वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे थे। तो मार्केट ने उनको पहले ट्रैप किया। यहाँ पे एक लेवल है, ये देखो मैं लेवल ड्रॉ कर दूँ, ये लेवल अपना 59,500 का लेवल है। ये मैंने बोला साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो लेवल है अपना, मार्केट ने जाके यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर क्या दिखाया यहाँ पे, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अगर तुम लोगों को स्टॉप लॉस सेंडिंग के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं उस बारे में वीडियो ला दूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल देना। यहाँ पे देखा जाए ये जो अपना लेवल है, पहले यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे किसको एंट्री किया कराया, 59,500 के लेवल में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे इन्वाइट कौन होंगे, सेलर, क्योंकि यहाँ से सेलर का अच्छा प्रॉफिट मिला था। थोड़ा सा उन लोगों को कम प्राइस में मिला। यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट करके जब सेलर को इन्वाइट किया, इन लोगों का एसएल, कॉमन बात है तुम लोगों का यहाँ पे इस जोन के ऊपर एसएल होगा। तो मार्केट ने सीधा 1 मिनट में ये पहले कर लेता हूँ। हाँ, मार्केट में सीधा क्या हुआ, इन लोगों के ऊपर ये ओपन हुआ अपना मार्केट। जो यहाँ पे बाइंग सेलिंग किए थे उन लोगों का ऑलरेडी एसएल हिट हो गया, ये नीचे आया। इसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक अपना सपोर्ट लेने के बाद बायर को इनवाइट किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन लोगों को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया है, हम लोग सीधा इनको भी टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी प्रॉफिट में बैठे हैं। यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक तगड़ा रैली आया, तो हम लोग डायरेक्टली उन लोगों का टारगेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैप करेंगे। तो देखा जाए अपना जो ये लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो बोला, यहाँ के बार बार सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। अभी तुमने यहाँ पे बाई किया है, मार्केट देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट होल्ड कर रहा है 59,500 के ऊपर। तो यहाँ पे और भी बाइंग क्वांटिटी पंच हुआ है। यहाँ पे सेलर थोड़ा सा वीक हो गए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 59,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक तगड़ा सा बुलिश कैंडल हुआ। तो फिर यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, इन पार्टी को देख के उन लोगों का ऐसा हिट हो गया। अभी हम थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर तुम यहाँ पे बैठे होते और यहाँ से मार्केट तुमको प्रॉफिट देके इतना तक रिवर्स कर गया, तुम क्या यहाँ पे बैठे रहते? कॉमन बात है, तुम नहीं रहते, तुम वहां से निकल जाते। तो यहाँ पे अगर तुम निकल गए, ये तुम्हारे जैसे बड़े बड़े जो प्लेयर है वो भी निकल गए, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर कोई एसएल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मार्केट फिर से क्या करेगा, थोड़ी देर अपने अपने आप को कंसोलिडेटेड जोन में ले जाएगा, नहीं तो ट्रैप करेगा। दोनों में से एक काम के अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे भी एकदम सेम हुआ। अपना जो था एक कंसोलिडेटेड जोन के बाद सीधा ट्रैप करके ऊपर देखो एक वीक बना है, इसको ट्रैप करके मार्केट एक कॉन्स्टेंट से
मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर गया। तो यहाँ पे हम देखें, एक मिनट। तो इसी तरह तुमने अगर मार्केट का चार्ट देखा होगा, ये एक रिदम में चल रहा है। यहाँ पे बाय सेलिंग जो किया था उन लोगों का एसएल हिट हो गया। अभी नीचे जब गिरा, यहाँ पे जब गिरा, मेरा जो यहाँ पे पोजीशन था, मैं एक बार दिखा दूं। तुम लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर भी कर देना, ये मेरे एक रिक्वेस्ट है। तो चलो यहाँ पे हम देखें, छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ है यहाँ पे, तो देखो, तुम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया था, या बड़े बड़े जो बिग इन्वेस्टर है उन लोगों ने सेलिंग किया था। फिर यहाँ पे एक तगड़ा प्रॉफिट देख लिया उन लोगों ने, लेकिन लेकिन यहाँ पे जब मार्केट अपना गैप अप ओके कांस्टेंट बुलिश मूवमेंट दे रहा था, यहाँ पे लेवल था 59,500 का, यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन के बाद एंट्री था, क्योंकि जो मार्केट दिखाता है वो करता नहीं है, जो मार्केट नहीं दिखाता वही वो करता है। हम यहाँ पे रह के क्या इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे थे यहाँ तक। जब यहाँ पे गैप अप होकर मार्केट उठ गया सीधा, तो इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, तो ऊपर कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा। जो रिसेंटली यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया है, ये डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। ये बुलिश मूवमेंट में जिन लोगों ने फोमो में बाइंग किया है उन लोगों का एसएल यहाँ पे है। यहाँ पे एकदम एंट्री में जिसने ये अपना बाइंग किया है उन लोगों का एसएल क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। तो देखा जाए ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है 58,800 का। यहाँ पे और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 59,000 का। यहाँ पे देखा जाए ये लेवल है 59,500 का। तो चलो हम यहाँ से थोड़ा डीप में जाते हैं अभी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 59,500 का ब्रेकआउट करके यहाँ पे कांस्टेंट होल्ड किया। तो मैं देख लिया कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि एसएल हंड्रेड का एक नियम है, मार्केट चलता है हर एक बंदे के साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं है तो मार्केट से तुम कभी भी पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखा जाए कि इन लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ऊपर बाइंग, ऊपर होल्ड कर रहा था, ऊपर एक सपोर्ट को, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब कोई चार्ट सपोर्ट लेने लगे, तो वहाँ पे कौन एंट्री करता है, सेलर एंट्री करता है या बायर एंट्री करता है, ये तुमको पहले जानना पड़ेगा। जब ये जोन इसके ऊपर मार्केट कांस्टेंट होल्ड कर रहा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई, अगर पेशेंस है तो फिर देख लेना ये। तो कांस्टेंट होल्ड करता है सपोर्ट के ऊपर, तो फिर वो वहाँ पे आते हैं कांस्टेंट बायर कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट में हमको ये फिर सपोर्ट में फिर से सपोर्ट ले रहा है। इन लोगों का एसएल कहाँ पे होगा, कॉमन बात है इस जोन के नीचे। तो मार्केट ने एक तरफा ये मूव देके इन लोगों का बाइंग जो था ये हिट कर दिया एसएल। तो यहाँ पे सीधा देखा जाए, तुम लोगों ने अगर यहाँ पे बाइंग किया है तो इस मूव में तुम भी निकल गए होंगे, यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखें, मार्केट ने फिर से एक जोन में फंसा दिया, क्योंकि ऊपर भी एसएल नहीं है, क्योंकि बोला इस जोन का एसएल जो था वो यहाँ पे निकल गया था। अभी इन लोगों का जो एसएल था वो भी नीचे था, मतलब बाइंग जोन का, तो वो भी निकल गया। तो यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है। मार्केट ने वही किया जो उसका नेचर है, वो कांस्टेंट एक ही जोन में होल्ड कर दिया। तो यहाँ पे किसी भी बहुत बंदे ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको देख के बाइंग किया होगा, लेकिन सेलिंग यहाँ पे बहुत कम बंदे ने किया होगा। देखा जाए सेलिंग का जो जोन था वो हम पहले ही क्रॉस करके आ चुका है, ये जोन था, ये जोन था, ये जोन था, इसके बाद ये जोन था, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे बहुत बंदे ने सेलिंग की थी। अभी इस मूव का भी मैं कारण तुमको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखो, हमको चार्ट में जो सिखाया गया, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल होगा, उसके बाद वो फिर से डाउन ट्रेंड में जाएगा, वो होता है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखा जाए तो ये रैली जिन लोगों ने मिस की थी, इस रैली में यहाँ पे बहुत सारे बंदे ने एंट्री की थी। मार्केट जब, अब तुम समझ लो तुमने सेल किया है, जब मार्केट सीधा तुम्हारे एसएल के ऊपर मार्केट खुलेगा तो तुम क्या करोगे, उसको एग्जिट करोगे, एग्जिट करोगे। तो वो कन्वर्ट किस में होगा, वो कन्वर्ट होगा बाइंग में, इसलिए ये तगड़ा मूव आया था, ठीक है, समझ गए। लेकिन मार्केट को जाना अल्टीमेट सेलिंग में था, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब था। अभी देखा जाए कि यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर भी कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, नीचे भी कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेटेड जोन में चला गया। अभी यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, बार बार सेलर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का एसएल हिट कर रहा है, बार बार सेलर आ रहे हैं, उन लोगों का एसएल हिट कर रहा है। अभी देखा जाए मैक्सिमम एवरेज ऑफ बाइंग है जो है बाइंग का, उन लोगों का एसएल सब है 59,000 के नीचे, 58,800 के नीचे, बहुत बड़े इन्वेस्टर का होगा 58,500 के नीचे, 58,200 के नीचे, ऐसे करके इन बड़े बड़े प्लेयरों का एसएल खड़ा होगा। अभी देखा जाए यहाँ पे मेरा कल का फर्स्ट व्यू था कि ये इस चार्ट को तुम हटा दो, ये आज का ही चार्ट है, इसको तुम हटा दो एकदम, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे किसी ने सेलिंग की थी, जिन लोगों को पहले मार्केट निकाल चुका है, लेकिन यहाँ पे तो किसी ने सेल की थी, यहाँ पे किसी ने सेल की थी, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग भी किया होगा तो उन लोगों का तो एसएल हिट हो गया भाई, वो तो थे नहीं। तो हम अगर देखें कि मेरा यहाँ पे बाइंग पर्सपेक्टिव क्यों था, तो वो है ये, यहाँ पे किसने सेल की थी, यहाँ पे किसने सेल की थी। मेरा पर्सपेक्टिव था कि मार्केट ऊपर ओपन होगा, उसके बाद अगर अपर मूव देगा, मतलब लोअर मूव दे के फिर अपर मूव देगा, तो मैं बाइंग के लिए जाना चाहता था, और फ्लैट टू गैप डाउन में भी मैं बाइंग की ओर जाना चाहता था। क्योंकि भाई नीचे डायरेक्टली कोई एसएल बाकी नहीं है, मार्केट जाता वहीं पे है जहाँ पे उसका एसएल होता है। तो यहाँ पे एसएल नहीं है, यहाँ पे एसएल नहीं है, यहाँ पे एसएल नहीं है, तो मार्केट नीचे जाएगा क्यों, क्यों, मैं मेरा ये क्वेश्चन मार्क है तुम लोगों से। अगर किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में बताना जरूर। तो देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, मैं तुमको एट फर्स्ट ये दिखा दूँ, तो चार्ट बड़ा कर लूँ। हाँ, तो देखो मैं जो पहले से बोल रहा था, यहाँ पे किसने सेल की थी, यहाँ पे किसने सेल की थी, ये है एक साइकोलॉजिकल लेवल, ये है 800 का लेवल। मार्केट ओपन हुआ है एकदम अपने क्लोजिंग प्राइस में, ये अपना आज का चार्ट है,
ये है इसका ओपनिंग, ये था इसका क्लोजिंग। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक बार में क्लोजिंग का जो था वो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करके सबको क्या दिखाया, जोन देखो 58,400 का जोन है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल जोन के ऊपर जब हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारे फोमो बंदे जो है वो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहे हैं, ओपनिंग का सपोर्ट ले रहे हैं, इसको देख के बहुत बाय किए थे पहले ही मूवमेंट में 9:15 को। उसके बाद उन लोगों का एसएल थोड़ा नीचे था 20, मैंने क्या बोला था, इस जोन का 200 का जोन, ये देखो 200 के जोन के नीचे जब उन लोगों का एसएल होगा वो एक झटके में 15 मिनट के अंदर वो एसएल हिट हो गया। लेकिन मैं पहले से बोल रहा हूँ मार्केट में नीचे एसएल नहीं है तो वो नहीं जाएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग की थी क्लोजिंग प्राइस को देख के कि नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल करूंगा, इस जोन के ऊपर जिन लोगों का एसएल था, इस जोन के ऊपर जिन लोगों का एसएल था, मार्केट ने वही किया, यहाँ पे सीधा यूटर्न लेके उन लोगों का एसएल हिट कर दिया। अभी देखा जाए ये अपना रेजिस्ट, एक कॉमन बात बताओ तुमको, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस में रेजिस्ट लिया, फर्स्ट ब्रेकआउट में बहुत बंदे एंट्री हुए, लेकिन हम लोग क्या इन लोगों को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि तुम सोच लो, तुम अगर यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से इतना का प्रॉफिट देख लिया, तुम मैक्सिमम कितना रिस्क लोगे? 50% कैपिटल का रिस्क लोगे, क्योंकि तुमने प्रॉफिट देख लिया है, उसके बाद तो तुम निकलोगे। तो यही हुआ 50% के पास से, यहाँ पे जो बायर आए थे रेजिस्टेंस को लेकर, सेलर आए थे, मतलब बायर आए थे, उन लोगों का क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, इस इन लोगों का एसएल एक झटके में हिट कर दिया। अभी अभी भी बाकी है यहाँ पे एसएल है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम लोग सेलिंग बाइंग किए हो तो यहाँ से यू टर्न से 50% तक तुम लोगों का अभी भी कैपिटल बचा है, तुम निकल गए, लेकिन बाकी बड़े बंदे जो है वो बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर चुका है। तो देखा जाए यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, इस जोन में कांस्टेंट यहाँ पे एसएल है। मार्केट ने इन लोगों को ही टारगेट किया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे ट्रैप करते करते इन लोगों को टारगेट किया है। तो देखो यहाँ पे ट्रैप कैसे किया, ये जोन क्या है, 58,800 का लेवल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैक्सिमम बंदे, इसको देख के जो सेलिंग की थी, यहाँ पे देख के सेलिंग की थी, यहाँ पे देख के सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इन लोगों का एसएल कहाँ पे होगा? देखो 58,800 का लेवल है, बड़े बंदों का एसएल होगा 59,000 के ऊपर। तो 59,000 के ऊपर जब तुम यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट है तुम देख रहे हो एक, नहीं ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल को मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इसके बाद जो है ये है, बहुत सेलरों ने बहुत कोशिश की कि मार्केट को नीचे ढकेलू ढकेलू, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब देखा कि सेलर हार मान रहे, बायर एंट्री कर रहे, तो यहाँ पे बायर तो एंट्री हुए ही, इसके साथ साथ यहाँ पे जिन लोगों ने सेल की थी सेल, उन लोगों ने भी एग्जिट कर दी अपनी पोजीशन से, तो उन लोगों ने भी क्या किया, बाय किया। इसलिए ये तगड़ा रैली हमको देखने के लिए मिला लास्ट के टाइम पे। ये पहले नहीं था, पहले मार्केट ने सबको ट्रैप किया, ट्रैप मतलब ये सेलर को इनवाइट किया, सेलर को इनवाइट किया, यहाँ पे कांस्टेंट बायर को होल्ड करवाया था। अभी यहाँ पे जब इन लोगों का जो दिल था वो टूट गया अभी कि नहीं सेलर से नहीं हो रहा, तब इन लोगों ने क्या क्या किया, अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया तो वो लोग कर लिया बाय, तो मार्केट ने दे दिया रैली। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करके, एसएल हंटिंग के ऊपर बेस करके कल क्या हो सकता है, मार्केट किस तरफ अपना मोल ले सकती है। देखो अगर तुमने यहाँ पे एंट्री की होगी तो यहाँ से यहाँ का रिवर्सल अप्रॉक्स 50% का है, तो तुम ये तो नहीं बोलोगे कि इस जोन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से सीधा इन लोगों को टारगेट करेगा, नहीं करेगा। मार्केट की ओपनिंग के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। तो चलो एक बार देखते हैं, मार्केट अगर यहाँ पे तगड़ा डिस्टेंस है 59,500 का, अगर इसके ऊपर ओपन हो गया और ऊपर ओपन होते ही अपना फर्स्ट कैंडल जो है, एक मिनट, यहाँ पे तो एक उसके पहले मैंने बोल दूं, यहाँ पे तुम बाइंग करके बैठे हो, तुमने ये रैली कैप्चर पूरा किया है, मार्केट ओपन यहाँ पे हो रहा है, तुम क्या अपना प्रॉफिट पूरा रिस्क में लाओगे? मार्केट सीधा एकदम एक तरीके से नीचे आएगा? एक बार शांत दिमाग से सोचो, मार्केट के यहाँ से सीधा गिरेगा और तुम यहाँ से होल्ड करके रहोगे? नहीं करोगे। तुम यहाँ से इतनी तक आएगा, इतनी तक आएगा, तुम निकल जाओगे। तो तुम अगर निकल गए तो नीचे तो ऐसा होगा नहीं, मैक्सिमम बंदों का ऐसा नहीं होगा, मार्केट यहाँ पे नहीं जाएगा। तो मार्केट यहाँ से ऐसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा। इसके बाद ये जो अपना बड़ा प्लेयर का एसएल है वो भी ऊपर बैठा है, तो मार्केट जब कांस्टेंट ऐसी तरीके से उठेगा तो वो लोग भी अपना, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो भी अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, मार्केट और तेजी से उठेगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे क्रूशियल लेवल कौन सा हो सकता है? ये अपना एक है, अरे मार्क क्यों नहीं होता, ये अपना एक है 60,000 का लेवल, यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर 59,000 का, 59,800 का लेवल है, ये दोनों साइकोलॉजिकल लेवल है ऊपर के लिए। अगर फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होते हुए भी कि हम ऊपर के लिए जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को हम डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे, मार्केट को पहले ट्रैप करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएगा 59,500 का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, यहाँ पे फिर से बायर को इन्वाइट करेगा कि 59,500 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, फिर एक बार नीचे जाएगा, यहाँ पे फिर से सेलर को इन्वाइट करेगा, बायर को थोड़ा डर दिखाएगा, उसके बाद मार्केट ऐसे रैली करेगा। एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट का डाउन में ओपन हो जाए। या भैया मार्केट का ऑलरेडी ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो हमको एक बात हमेशा याद रखनी है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो देखा जाए मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो तुमने तो इतना का प्रॉफिट का पूरा लॉस कर दिया, तो तुम यहाँ से एग्जिट करोगे तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा एकदम। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो हम सेलिंग की ओर जाएंगे, अगर
ऊपर ओपन होके अपने आप को होल्ड किया 59,500 के ऊपर, तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। ये है सिंपल ऑप्शन। अभी कब जाना है उसके लिए तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि पोजीशन कौन सा परफेक्ट है, परफेक्ट पोजीशन कौन सा है, उसके लिए तुमको होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में अगर चले जाए तो फिर मैं दिखाऊंगा तुमको कि मार्केट का बाइंग मूवमेंट में यहाँ पे दिख रहा था इस जोन के नीचे। कि मार्केट देखो क्लोजिंग प्राइस जो था अपना, ये कहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, ये था, इसका अपना रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सीधा गिरा, लेकिन नीचे एसएल नहीं था, मार्केट यहाँ पे वीक दिखा रहा था। इसके बाद जो अपना बाइंग, ये जो अपना बुलिश कैंडल था, इन लोगों को हिट कर दिया तो यहीं पे हो जाता अपना एंट्री। एक 5 से 7 मिनट के 10 मिनट के अंदर ये तुमको प्रॉफिट देकर निकल जाता। इस पोजीशन के लिए तुमको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो बोला ये याद रखना, अगर यहाँ पे इस रैली को किसी ने पकड़ा है तो वो इतनी इतनी इजीली ये पोजीशन अपना एग्जिट नहीं करेगा जब तक 59,000 का नीचे ओपनिंग नहीं हो जाता। फ्लैट टू गैप डाउन में, फ्लैट, ये अपना फ्लैट ओपन हो गया या फिर थोड़ा सा गैप डाउन में भी हम बाइंग की ओर जाएंगे, क्योंकि गैप डाउन में सब बंदे सेलिंग करेंगे, वहाँ पे तुम लोगों को बाइंग के लिए जाना है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए अगर बड़ा ओपनिंग हो गया, मतलब गैप अप ओपन हो गया, तो फिर डाउन के बाद एक पर्टिकुलर सेटअप देख के वहाँ पे अप के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे भी तुम लोगों को दिक्कत हो रही है कि सर मैं एंट्री कहाँ पे करूँ, इसके लिए मेरे को एक बार कमेंट कर देना कि सर एंट्री मेरे को बता दीजिए, मैं स्टॉप लॉस सेंडिंग के ऊपर बेस करके तुम लोगों को एंट्री भी बता दूंगा। तो समझ गए मेरा जो बात था? अगर समझ गए तो एक लाइक कर दो भाई, दोस्त को अपने ये चैनल शेयर कर दो, और अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर सकते हो तुम। तो लास्ट बार बोल रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर हो मतलब ऊपर ओपन हो गया, फिर डाउन के बाद अप, ये है फर्स्ट प्लान, सीधा ऊपर जाएगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, और फ्लैट टू गैप डाउन, हल्का गैप डाउन में हम फिर भी बाइंग के लिए जाएंगे, और अगर मेजर गैप डाउन हो गया तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो आज के लिए इतना।